एंटी मैटर, जिसकी 1 ग्राम 62.5 ट्रिलियन डॉलर्स तक है और ये दुनिया का सबसे नायाब सब्सटेंस में से है। हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में रेगुलर मैटर और एंटी मैटर में इम्बैलेंस पाया जाता है। आखिर इन सब के पीछे का रीज़न क्या है? आज हम इस वीडियो में एंटी मैटर का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से लेकर प्रोडक्शन तक के बारे में जानेंगे। एंटी मैटर पार्टिकल फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है जिससे मुराद ऐसे पार्टिकल्स है जो रेगुलर मैटर से सिमिलर है लेकिन चार्ज और दूसरे क्वांटम प्रॉपर्टीज अलग होते हैं। खास तौर पर एंटी मैटर पार्टिकल्स के और उनके कोरिस्पोंडिंग मैटर का पार्टिकल्स का मास सेम होता है लेकिन उनके चार्ज और दूसरे क्वांटम नंबर्स जैसे कि स्पिन मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल को पॉजिट्रॉन कहते हैं। इसका और इलेक्ट्रॉन का मास तो सेम है लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। एंटी मैटर का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट 20वीं सदी के दौर से शुरू होता है जब साइंटिस्ट पार्टिकल फिजिक्स के मैदान में अहम डिस्कवरीज कर रहे थे। इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट लम्हात के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट इक्वेशन। एंटी मैटर की नजरियाती बुनियाद पाउल डायरेक्ट ने रखी थी। इन्होंने एक इक्वेशन तैयार की जिसने क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेशल रिलेटिविटी को कंबाइन करके इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को बयान किया। इस इक्वेशन ने प्रेडिक्ट किया कि नेगेटिव एनर्जीज का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती है जिसे बाद में एंटी मैटर पार्टिकल से भी ताबीर किया गया। डिस्कवरी ऑफ द पॉजिट्रॉन। सबसे पहले जो एंटी मैटर डिस्कवर हुआ वो पॉजिट्रॉन है। कार्ल एंडरसन ने ये ऑब्जर्व किया कि जब क्लाउड चैम्बर में इलेक्ट्रॉन्स को कॉस्मिक रेस पर एक्सपोज किया तो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में कर्व हुए। कॉस्मिक रेस पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स को इन पर एक्सपोज किया तो ये रिपल्जन की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में कर्व हुए, जिससे ये साबित होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन भी है, यानी पॉजिट्रॉन। एंटी प्रोटॉन एंड एंटी न्यूट्रॉन्स। लॉरेंस बेडली नेशनल लेबोरेटरी में लेविट्रॉन एक्सीलरेटर के एक्सपेरिमेंट्स में एंटी प्रोटॉन्स, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल्स और एंटी न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स का एंटी पार्टिकल्स को पहली बार प्रोड्यूस किया गया। इसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स के अलावा भी दूसरे एंटी मैटर के वजूद की तस्दीक की है। सीपी वायलेशन। एंटी मैटर का मामला इस सवाल से गहरा ताल्लुक बन गया है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मैटर एंटी मैटर से ज्यादा क्यों है। इसकी वजह से सीपी वायलेशन की डिस्कवरी हुई। सीपी वायलेशन एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें चार्ज कॉन्फ़िगरेशन और पेरिटी की कंबाइंड सिमेट्रीज का वायलेशन शामिल है, जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मैटर और एंटी मैटर का इम्बैलेंस होने की एक फैक्टर मानी जाती है। सीपी वायलेशन में तहकीक मैटर और एंटी मैटर के दरमियान अदम तवाज़ुन को समझने के लिए अहम है। सीपी वायलेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एंटी मैटर प्रोडक्शन एंड टेक्निक्स। कई सालों से साइंटिस्ट ने लेबोरेटरीज में एंटी मैटर को प्रोड्यूस और मैनिपुलेट करने के लिए कई मेथड्स को डेवलप किया है। इसमें पार्टिकल एक्सीलरेटर्स और सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स का इस्तेमाल शामिल है। मॉडर्न एडवांस इन एंटी मैटर रिसर्च। हालिया दिनों में टेक्नोलॉजी और पार्टिकल फिजिक्स में एडवांसमेंट ने एंटी मैटर के साथ प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट्स को अलाउ किया है। 27 सितंबर 2023 को सर्न रिसर्चर्स ने ये ऑब्जर्व किया कि एंटी हाइड्रोजन के इंडिविजुअल एटम्स ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से गिर रहे हैं। इससे ये कंफर्म हुआ कि एंटी मैटर और रेगुलर मैटर ग्रेविटेशनली अट्रैक्टेड हैं। इस बात से ये मालूम होता है कि दुनिया एंटी मैटर में दिलचस्पी ले रही है। आमतौर पर एंटी मैटर की पैदावार में ऐसे पार्टिकल्स का बनाना शामिल होता है जिनकी प्रॉपर्टीज रेगुलर मैटर के बरअक्स होती है। इस प्रोसेस में आमतौर पर हाई एनर्जी पार्टिकल्स को जनरेट करने के लिए पावरफुल पार्टिकल एक्सीलरेटर की जरूरत होती है जो फिर टारगेट मटेरियल में भेजे जाते हैं। टारगेट मटेरियल वो स्पेसिफिक मटेरियल होते हैं जिसे हाई एनर्जी पार्टिकल्स के रास्ते में रखा जाता है और ये टारगेट मटेरियल के साथ कोलाइड होते हैं जिसके नतीजे में एंटी मैटर पार्टिकल बनते हैं। एक बार बनने के बाद एंटी मैटर को मैग्नेटिक फील्ड्स या दूसरे मेथड्स के जरिए एहतियात से रखा जाता है ताकि इसे रेगुलर मैटर के साथ कांटेक्ट होने से बचाया जाए, जिससे एंटी मैटर खत्म भी हो सकता है। ये अमल इंतहाई मुश्किल और रिसोर्स इंटेंसिव होता है जो एंटी मैटर को जमीन पर नायाब और महंगे तरीन सब्सटेंस में से एक बनाती है। एंटी मैटर रिसर्च का मुस्तकबिल थ्योरेटिकल एडवांसमेंट और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दोनों के लिए सिग्निफिकेंट है। एंटी मैटर रिसर्च के लिए फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसके कुछ अहम पहलू ये हैं।
एप्लीकेशन इन मेडिसिन। एंटी मैटर रिसर्च में एडवांसमेंट मेडिकल साइंस में अहम किरदार निभा सकती है। मिसाल के तौर पर पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी टेक्नोलॉजी में बेहतरी मुख्तलिफ तिब्बी हालात की तशखीस और इलाज करने की हमारी सलाहियत को बेहतर बना सकती है। इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड स्टोरेज टेक्निक। साइंटिस्ट एंटी मैटर को ज़्यादा मुअस्सर तरीके से पैदा करने और ज़ख़ीरा करने के मेथड्स को बेहतर बनाने पर मुसलसल काम कर रही है। इसमें मज़ीद एडवांस पार्टिकल एक्सीलरेटर्स और जदीद ट्रैपिंग टेक्निक्स तैयार करना शामिल है। एंटी मैटर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंटी मैटर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनर्जी लेवल्स और एंटी पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ का मुतालिया शामिल है। ये रिसर्च मैटर और एंटी मैटर के दरमियान बुनियादी तवाज़ुन और इंटरेक्शंस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट फराहम कर सकता है। पोटेंशियल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। अगरचे फ़िलहाल इसका इस्तेमाल इंतहाई चैलेंजिंग है, एंटी मैटर को मुमकिना तौर पर स्पेस ट्रेवल के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंट एनर्जी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें रिसर्च एक मुनफरिद प्रोपल्शन सिस्टम को लीड कर सकती है। क्वांटम कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की तरक्की में एंटी मैटर पार्टिकल्स की मुनफरिद प्रॉपर्टीज़ को मुमकिना तौर पर फ़ायदा उठाया जा सकता है। एंटी मैटर रिसर्च प्रोडक्शन टेक्निक को बेहतर बनाने, दुरुस्त तजुर्बात करने, मेडिसिन और हाई एनर्जी फिजिक्स में मुमकिन एप्लीकेशंस की तलाश पर फोकस्ड है। अगरचे इसके कई सिग्निफिकेंट्स मौजूद हैं, लेकिन प्रोडक्शन और हैंडलिंग से मुताल्लिक़ चैलेंजेस से निपटना भी पड़ता है।